तो आज का हमारा सवाल है काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन से। तो चालू करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकेंड। जब हमसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह दिया गया, ठीक है, तो हम न्यूटन की 3 इक्वेशन लगाने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसने कहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और फिर कहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 15 सेकंड तक चला है। 15 सेकंड के बाद ये रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी 0। फिर कह रहा है इफ़ इट कवर्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकंड। इसने कहा कि ये 5 सेकंड इसने s1 डिस्टेंस कवर की है, देन डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड। फिर इसने 10 सेकंड s2 डिस्टेंस ट्रैवल की है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। तो हमसे कह रहा है s1 और s2 के बीच का रिलेशन बताना है। हमें पता है न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। अब देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, अब ये यहाँ तक चला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी, उसको हम मान लेते हैं v1। ठीक है, अब ये चलने के बाद यहाँ पे आके रुक भी गया है ना, रुक गया है, इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई, यानी वेलोसिटी इधर थी लेकिन एक्सेलरेशन इधर, यानी रिटार्डेशन हुआ है ना, रिटार्डेशन हुआ है, इसीलिए वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब हम पहले 5 सेकंड के लिए ये वाली इक्वेशन लगाएं। तो हमने लिखा s की जगह पे s1, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना 5 सेकंड, तो ये हो गया। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी इसलिए पॉजिटिव, +½ a t कितना 5 का होल स्क्वायर at² हो गया। इसको सॉल्व करने पे ये तो टर्म 0 हो गया, ये बचा 5 × 5 = 25, 25/2 a आ गया। अब अगले 10 सेकंड के लिए हम लगा लें, है ना, तो वो हुआ s2। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है अब v1, और कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, है ना। अब देखिए वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा नेगेटिव, -½ एक्सेलरेशन a और t कितना 10 का होल स्क्वायर, यानी 10 v1 - 10 का होल स्क्वायर 100 a/2, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन आए, एक v1 एक s2 और एक a। तो पहले तो हम v1 को हटा दें। हमने न्यूटन की पहली इक्वेशन पढ़ी v = u + at, है ना। हम यहाँ पे ये लगा देंगे इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए देखिए, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है, तो ये तो हमने 0 रख दी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 थी, v1 रख दी, और एक्सेलरेशन अपोजिट था -a, और टाइम कितना दिया गया है 10, ये माइनस का 10 है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो v1 कितना हुआ 10a, ये हमारे पास आ गई। इस v1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो हमें क्या मिल गया 10 × 10a कितना हुआ 100a। अब -100a/2, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इधर मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे 2 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 200a/2, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 200a - 100a कितना हुआ 100 है, और डिवाइड में कितना हुआ 2, तो कितना आया 50a, है ना। तो हमें s2 क्या मिल गया 50a, है ना। अब हम a को क्या लिख सकते हैं s2/50, s2/50 लिख सकते हैं। इस 50 को इधर ले जाएंगे जब, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो s2/50 आ गया। इस a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें, s1 = 25/2, a की जगह पे s2/50, है ना। 25 2 50 होता है, अब ये 2 2 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो s2 = 4s1। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।